तो वेलकम है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीए में जिन लोगों ने हिंदी ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 10। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग सिंबल समझिए कि क्या क्या होता है पेपर में। तो यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, अंडर प्रोसेसिंग में हैं। हिंदी का यानी कि जो एचएन होता है इसका मतलब होता है हिंदी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद कोर का पेपर यहाँ पे 4 है, यानी कि सेमेस्टर 4 है। और ये जो 10 लिखा है लास्ट में 10, यह हो गया आपका पेपर संख्या। तो कोर पेपर 10 बीए सेमेस्टर 4 हिंदी ऑनर्स कोर पेपर 10। देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आपको समय हर बार की तरह इसमें भी 3 घंटे समय दिए जाते हैं। फुल मार्क्स यानी कि आपके पूर्णांक 80 होते हैं। उसके बाद जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हैं। 20 अंक के 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहले में 20 अंक के 2 प्रश्न और 5 में से किसी 2 को बनाना है। क्या बोल रहा है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए, इसमें से आपको किसी 2 का ही उत्तर देना है। पहला क्या है, एकांकी क्या है, एकांकी के स्वरूप पर प्रकाश डालें। दूसरा है एकांकी विधि के विकास क्रम पर सार गर्भित होगा, सार गर्भित आलेख लिखें। ख है, हो गया। अब ग आता है एकांकीकार के रूप में उपेंद्र नाथ अश्क की समीक्षा करें। तो इसके बारे में आपको समीक्षा लिखना है। या फिर भोर का तारा शीर्षक एकांकी की समीक्षा करें। मम्मी ठकुराइन की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखें, यानी कि शॉर्ट में लिखना है। तो देखिए, ये जो 20 अंक का प्रश्न है ना, इसका उत्तर आप 4 पेज में दें। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना, ठीक। और इसे आप पेज में गिनेंगे तो 1 2 3 4, ठीक। इसी तरह 20 अंक के प्रश्न का उत्तर दें। अच्छे से लिखिए, एकदम हैंड राइटिंग बैठा के, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये 40 मार्क्स हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा आगे का 40 मार्क्स किधर से आएगा। तो यहाँ पे आते हैं 10 मार्क्स के 2 प्रश्न। ये देखिए, 10 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार के पूछा जाएगा दोस्त, बिल्कुल। इसीलिए मैं आपको देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम से पहले भांप सके अपनी गहराई को, और एग्ज़ाम का भी गहराई भांप सके, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें, यानी कि छोटा देना है एकदम। आप मुश्किल से 150 से शब्दों में दे दीजिए, यानी कि एक 10 मार्क्स का है, यानी कि आपको 2 पेज में देना है। 1 खड़ा पन्ना, और इसी को बोलते हैं 2 पेज, ठीक। एक इधर 2, इसी का हो गया 10 मार्क्स। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला है, सूखी डाली एकांकी का कथ्य क्या है। दूसरा है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तीसरा है, एकांकी के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त परिचय दे। चौथा है, एकांकीकार भुवनेश्वर के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी और कृतित्व यानी कि जो कार्य करते हैं पर प्रकाश डालें। यानी कि आपको ये किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 4 में से केवल 2 का ही उत्तर देना है। तो उधर 40 और इसमें हमारा आ गया 10 करके 20, यानी कि 60 मार्क्स हो गए। अब बचा 20 मार्क्स। तो यहाँ पे है वैकल्पिक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव। ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इसमें आपको उत्तर देना है ऑप्शन में टिक लगा करके। तो पहला है, एकांकी सप्तक में कितनी एकांकी संकलित हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एकांकी सप्तक में कितनी एकांकी संकलित है, तो 3 5 या 7। अगला है हमारा, जयशंकर प्रसाद रचित एकांकी निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी एकांकी लिखी है। 1 घूंट, अंधों का हाथी या पूरब का दरवाजा। अगला है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। 4 अंक, 1 अंक या 3 अंक। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एकांकी सप्तक के संपादक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंपा श्रीवास्तव, भुवनेश्वर। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्ट्राइक के लेखक कौन है। देखिए, ये इंग्लिश का वर्ड है स्ट्राइक, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जाना मना है, स्ट्राइक लगा है। भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट या राजकुमार वर्मा। आगे देखिए दोस्तों, तो हमारा 6ठा क्वेश्चन आता है, सीमा रेखा के लेखक कौन है। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या लक्ष्मी नारायण लाल। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी रचना लक्ष्मी नारायण लाल से की है। तो पहला है आपका नए मेहमान,
दूसरा है मम्मी ठकुराइन, तीसरा है भोर का तारा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकांकी का तत्व नहीं है? जिसमें पहला है ऑप्शन आपका अलंकार योजना, दूसरा है दृश्य योजना, तीसरा है पात्र योजना। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है नौवां क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकांकी का तत्व है? छंद योजना, संवाद योजना या सर्ग योजना। और 10वां क्वेश्चन यानी कि इस पेपर का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है? मम्मी ठकुराइन, भोर का तारा या चारूमीना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 80 मार्क्स। तो इस प्रकार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा पूरा का पूरा पेपर, और आप एग्ज़ाम में कोशिश करें कि एक भी प्रश्नों का उत्तर नहीं छोड़ना है। जितना भी आपको आता है सब बनाना है, नहीं आता है उसको भी बनाना है। कैसे बनाना है वो आप जानेंगे, लेकिन आपको बनाना है दोस्त, छोड़ना नहीं है, ठीक। और हाँ, मुझे सर मत कहा कीजिएगा, मैं आपको दोस्त बोलता हूँ तो आप भी दोस्त बोलिए मुझे, क्योंकि दोस्त जो है ना एक खुल के सारी बातें कर सकता है, लेकिन सर में बहुत सारी बंधनें होती हैं। शिक्षक और गुरु के बीच में बंधन होती है और दोस्त में कोई बंधन नहीं होता, इसलिए मुझे दोस्त कहा कीजिए। एग्ज़ाम आपका बेस्ट हो, अच्छा हो, इसके लिए गॉड से प्रे करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।